वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 11 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, 7 अक्टूबर हो गई। आज 3 दिन शेष हैं, बीच में 3 दिन शेष हैं जितने भी स्टूडेंट को पेपर देना है 11 अक्टूबर को। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट लगाते हैं हिस्ट्री का। इसमें जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न है, 15 प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, अच्छे से रिविज़न करके जाइएगा इसका। एक प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया था, उल गुलान से रिलेटेड। उल गुलान का संबंध किससे है? तो मुंडा से है। ऐसे 150 प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर बनेगा इस टेस्ट को, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका का नाम हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत अहमदाबाद से की थी। हरिजन नाम से 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। बताइए कौन सा करेक्ट है। दोनों के दोनों गलत हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत पुणे से की थी, अहमदाबाद से नहीं। और हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन का शुभारंभ जो है, शुरुआत पुणे से की थी, अहमदाबाद से नहीं। हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। हरिजन बंधु जो गुजराती में, हरिजन सेवक जो हिंदी में, और हरिजन जो अंग्रेजी में संपादित हुआ था। ठीक है, दोनों के दोनों ब्लंडर, मिस्टेक। समाचार और उनके प्रकाशकों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? द लीडर के सामने मदन मोहन मालवीय प्रशासक हैं। द पायनियर के सामने जॉर्ज एलेन प्रशासक हैं। जस्टिस के सामने टी.एम. नायर और मूक नायक के सामने महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यही फंसाता है आपको। या तो गांधी जी देगा, या अंबेडकर जी देगा, या फिर देगा ज्योतिबा फूले जी। तो पहला करेक्ट है, द लीडर मदन मोहन मालवीय सही है। द पायनियर जॉर्ज एलन सही है। जस्टिस टी.एम. नायर सही है, लेकिन मूक नायक होगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी गलत उत्तर है ये। अगले प्रश्न पर आ जाइए। समाचार और उनके प्रकाशकों के संबंध में एक और प्रश्न आ गया, और बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह है समाचार पत्र और यह है प्रकाशक। हिंदू एवं स्वदेशी मित्र श्री सुब्रमण्यम अय्यर, द बंगाली अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका के सामने लिखा शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष। हिंदुस्तान एवं एडवोकेट के सामने लिखा है जे.पी. वर्मा। बताइए कौन सा गलत है। देखिए, हिंदू एवं स्वदेशी मित्र सुब्रमण्यम अय्यर सही है, प्रकाशक थे इसके ये। हिंदुस्तान और एडवोकेट के प्रकाशक जी.पी. वर्मा थे, सही है। अमृत बाजार पत्रिका तो एग्ज़ाम का पालतू है, बहुत पूछते हैं इसको। सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष सही है। द बंगाली जो है अरविंद घोष की नहीं है, किसकी है ये? बनर्जी की है, बनर्जी की। ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है द बंगाली समाचार पत्र, उसके प्रकाशक थे वो। अरविंद घोष नहीं थे, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किसे 1921 में बनी समाचार पत्र समिति का अध्यक्ष चुना गया? 1921 में बनी समाचार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? समाचार पत्र समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तेज बहादुर सप्रू को। किसको? तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति मतलब प्रेस कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा करना। वहाबी आंदोलन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे और भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। ये दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे वहाबी लोग, और सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे। बताइए, अगर इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद सही है, तो क्या ये इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे? देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, सही है वाला स्टेटमेंट। लेकिन ये इस्लाम में सुधारों के पक्षधर नहीं थे, गलत है डी। तो डी गलत है, क्योंकि सैयद अहमद जो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे, इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे। वह हजरत मोहम्मद काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। वास्तव में यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था। कौन सा? वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। फराजी आंदोलन कब से कब तक चला? फराजी आंदोलन कब से कब तक चला? 1838 से 1860 ईस्वी तक। तो फराजी जो हैं वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। तो फराजी आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, न कि बहावी का। देखिए, फराजी विद्रोह जो है 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस विद्रोह के अनुयायी बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो बहावी आंदोलन फराजी के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या क्या है ये? एक तरफ है सूची 1 में विद्रोह, सूची 2 में है नेतृत्वकर्ता। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साई। त्रावणकोर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता वेलू थम्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मुफ्ती मोहम्मद एवाज। और कित्तूर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता रमाबाई। संभलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साई सही है। त्रावणकोर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता वेलुथम्बी सही है। बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मुफ्ती मोहम्मद एवाज सही है। लेकिन कित्तूर विद्रोह की नेतृत्वकर्ता रमाबाई थोड़ी थी, रानी चेन्नम्मा थी ना। तो कित्तूर विद्रोह की नेतृत्वकर्ता कौन थी? रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन नंबर डी गलत है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अहोम विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में कौन सा असत्य है? अहोम विद्रोह का संबंध असम से है। यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में चला था और यह विद्रोह 1828 से 1830 तक चला था। यह विद्रोह उच्च जमींदारों के खिलाफ था। देखिए, पहली बात तो अहोम विद्रोह का संबंध असम से ही है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। गदाधर सिंह ने नेतृत्व किया था अहोम विद्रोह का। दूसरा भी सही है। 1828 से 1830 यानी 2 वर्ष तक ये विद्रोह चला था। यह विद्रोह उच्च जमींदारों के खिलाफ नहीं था, अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ था। तो 1824 में हुआ क्या? बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। अब इसके विरोध में असम के अहोम वंशज ने या संप्रदाय ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में 1828 से लेकर 1830 तक चला था। गदाधर सिंह को अंग्रेज़ों ने क्या किया? निर्वासित कर दिया, कहीं भेज दिया दूर। फिर 1830 में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुमार रूपचंद ने। किसने किया? कुमार रूपचंद ने इस विद्रोह का दोबारा नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। रामोसी विद्रोह के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? रामोसी जो थे वो पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। ये अंग्रेजी प्रशासन पद्धति से खुश नहीं थे। ये मराठाकालीन सैनिक थे। इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था रामोसी से। देखिए, रामोसी है तो नाम राम सिंह नेतृत्व करेंगे क्या इसका? गलत है। राम सिंह कूका ने कूका विद्रोह का किया था, गलत है। डी, कूका विद्रोह का संबंध है राम सिंह से। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला गलत है। अपना उत्तर हो गया चौथा, क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह ने। तो डी गलत है, क्योंकि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 1822 में चित्तूर सिंह ने किया था, राम सिंह ने नहीं किया था। और 1826 में उमाजी ने किया था। तो 1822 में किया चित्तूर सिंह ने, 1826 में किया उमाजी ने। अंग्रेज़ों के द्वारा लगान की दरें बढ़ाना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। किस विद्रोह का? रामोसी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 10 है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जमींदारों के दमन के खिलाफ, जमींदारों के दमन के खिलाफ, ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ, भारतीय राजाओं के खिलाफ। पहला तो इसको कवर कर लो, फिर दूसरा पार्ट कवर कर लेना कि कृषकों के खिलाफ था, जनजातियों के, मतलब कृषकों का विद्रोह था या जनजातियों का विद्रोह था? किसका था? या कवियों लेखकों का विद्रोह था? बताइए। तो देखिए, ना तो ये कवियों लेखकों का विद्रोह था, ना ही ये जनजातीय विद्रोह था। ये कृषकों के खिलाफ था, कृषकों का विद्रोह था। लेकिन किसके खिलाफ था? ये ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ नहीं था, ये जमींदारों के खिलाफ था, जमींदारों के दमन के खिलाफ। यह कृषकों का विद्रोह था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जमींदारों के दमन के खिलाफ पागलपंथी कृषकों का विद्रोह था। इसका प्रभाव क्षेत्र जो है उत्तरी बंगाल से गारो पहाड़ी तक विस्तृत था। ठीक है, तो जमींदारों के दमन के खिलाफ था ये। ठीक है, जमींदारों के दमन के खिलाफ था, किसानों का विद्रोह था। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या निकल रहा है इस लाइन का? किसान चाहते थे कि जमींदारों का दमन ना हो। अंग्रेज जमींदारों का दमन क्यों कर रहे थे? क्योंकि पूरा आधिपत्य स्वयं के हाथों में लेना चाहते थे। लेकिन किसान सोचता था
कि यहाँ जो है जमींदार एक मॉडरेटर मीडिएटर की तरह बीच में बना रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं जमींदारों का ही दमन करना चाहते थे किसान। तो पागलपंथी विद्रोह का संबंध किससे? जमींदारों के दमन के खिलाफ कृषकों का विद्रोह है ये। अल्लूरी सीताराम राजू एक नाम आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न में। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से, बताइए। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किससे है? रंपा विद्रोह से है। रंपा विद्रोह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध रंपा विद्रोह से है। इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, कब किया? 1879 में। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। अब देखिए और भी ऑप्शन में थे, कुकी था, चुआर था, ठीक है, ये था ना। जैसे चुआर है, कोल है, मुंडा है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए कुकी के बारे में देख लेते हैं जो नहीं था। तो कुकी विद्रोह से ही प्रश्न आते हैं। तो देखिए कुकी जो है, कुकी अराकन और मणिपुर क्षेत्र की एक जनजाति थी। सरकार ने यहाँ झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कुकियों ने क्या किया? इसका विद्रोह करने के लिए जंग छेड़ दी, ठीक है, विद्रोह किया इसका। तो कुकी विद्रोह अराकन और मणिपुर क्षेत्र की जनजाति है। झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने पर कुकियों ने विद्रोह किया था। बात करते हैं चुआर विद्रोह की। तो मिदनापुर जिले के चुआर आदिवासियों ने 1768 में भूमिकर तथा अकाल से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण विद्रोह किया था। मिदनापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें खोंड विद्रोह की और कोल विद्रोह की, तो देखिए कोल विद्रोह, कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया से छीनकर मुस्लिम और सिख कृषकों को दे दी गई। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सूरगा और सिगराय ने किया। तो सूरगा और सिगराय ने किया कोल विद्रोह का नेतृत्व। खोंड विद्रोह के बारे में बात करें तो यह विद्रोह तमिलनाडु से लेकर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्रविसाई ने किया। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने इसका नेतृत्व किया। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है जोड़े मिलाने के लिए कि खोंड विद्रोह के सामने लिख देगा राधा कृष्ण दंडसेन, तो वो भी सही है। अगर चक्रविसाई लिख देगा तो वो भी सही है, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व करता कौन? चक्रविसाई। और बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने भी इसका नेतृत्व किया। तो एक एक दो दो नाम याद रखना है सब। संथाल विद्रोह से रिलेटेड एक अगला प्रश्न आ जाता है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, संथाली लोग भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के मध्य निवास करते थे। इस विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह, बिहार का संथाल विद्रोह भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के मध्य निवास करते थे संथाली लोग। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भगत जवाहर मल ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। सिद्धू कुन्नू का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने किया था। गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए संथाल विद्रोह भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों के बीच रहते थे संथाली लोग, और इस क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दामन एक कोह। संथालों का नेतृत्व सिद्धू और कुन्नू ने किया था। कहीं इनको सिद्धू और कुन्नू भी लिखा है, तो सही है वो भी। अब देखिए इनका उद्देश्य था बाहरी लोगों को भगाना। संथालों का क्या उद्देश्य था? संथाली विद्रोह का क्या उद्देश्य था? बाहरी लोगों को भगाना। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि सिद्धू कुन्नू ने किया था नेतृत्व, भगत जवाहर मल ने नहीं। भगत जवाहर मल ने भी किया था। किसका किया था अभी आगे पता चलेगा आपको। अब देखिए संथाली विद्रोह भूमि अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार, जमींदारी साहूकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न पर आ जाइए। फ़कीर आंदोलन के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। फ़कीर जो है वो बंगाल के घुमंतु धार्मिक मुसलमानों का एक समूह था। इस आंदोलन का नेतृत्व एक फ़कीर का नाम क्या है? मजनूम शाह ने किया था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे, फ़कीर आंदोलन के। बिल्कुल ये करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोपला विद्रोह का संबंध तमिलनाडु क्षेत्र से है। कुकी विद्रोह की शुरुआत पंजाब में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो भगत जवाहर मल ने संथाली विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया। किसका किया है? कुका विद्रोह का नेतृत्व। बता देता हूँ, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। चुआर विद्रोह का संबंध मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की आदिम जनजाति चुआर से है। बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल चुआर विद्रोह का संबंध मिदनापुर जिले की आदिम जनजाति चुआर से है। सही है तीसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी सही है। कुका विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब में हुई। किसने की? भगत जवाहर मल ने।
पहला वाला गलत है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोपला, मोपला जो है केरल के मालाबार क्षेत्र के मुस्लिम थे, तो तमिलनाडु गलत हो जाएगा। एक को एलिमिनेट करके पूरा आंसर मिलेगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर, केवल 2 और 3। तो देखिए मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु में नहीं। कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। कोली विद्रोह की शुरुआत 1784-1785 के मध्य कहाँ हुई थी? कहाँ से हुई कोली विद्रोह की शुरुआत 1784-1785 ईस्वी के मध्य? महाराष्ट्र से। कहाँ से हुई? महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 15 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जनजातीय विद्रोह से संबंधित, हर एग्ज़ाम के फेवरेट हैं, खासकर यूपीएससी सिविल सेवा और स्टेट पीसीएस, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, पूछा जाता है एक प्रश्न। धन्यवाद।